जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज़ है इनऑर्गेनिक के पोर्शन से। ऑर्गेनिक हमने बहुत कर लिया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमने कर ली है और अब हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले जो आज सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बिल्कुल 12th क्लास से हमारे पीछे पड़ जाती है, ग्रेजुएशन में आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आती है, नेट लेवल में आती है और आगे भी आती रहती है। ठीक है, नेट लेवल के अंदर और IT लेवल में तो ये ऑब्वियसली बातें आती हैं। तो आज हम इसको सीखते हैं। ठीक है, आज जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम जो मेन पोर्शन रहेगा वो रहेगा वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी पे चलने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम किसका देखेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हैशटैग लगाएंगे क्योंकि हैशटैग आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विटामिन B12। तो ये बात है, इसको देखते हैं क्या है। हमारे सामने डेफिनेशन है कंपाउंड क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो ये है यूज़ क्या कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो सीरीज़ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मॉडर्न इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक और केमिकल इंडस्ट्री की बैकबोन है, यानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज जो है वो आपको पता है। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जिनमें मेटल आयन जो है, ये जो मेटल आयन है वो क्या करते हैं? बाउंड रहते हैं नंबर ऑफ एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। यानी मेटल जो है नेगेटिव आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाउंड रहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करके रहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हमने क्या बोला है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया, ये कंपाउंड मैंने ले लिया, ये लीजिए। अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को पे आकर इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये कंपाउंड क्या है। तो सुनिए, ये है आयरन। आयरन को है डी ब्लॉक एलिमेंट में इसे ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल क्या कर रहा है? कई सारे, देखिए कई सारे क्या है, हाँ H2O मॉलिक्यूल है, उससे बॉन्ड बना रहा है। और देखिए कितने 6 मॉलिक्यूल है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। इस तरह के जो कंपाउंड है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सुनिए, ये है मेटल सेंट्रल एटम और ये है लिगेंड जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। या तो ये चार्ज हो सकते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या ये न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे H2 जैसे। इन पे हम आएंगे बाद में। अभी हम जो काम की चीज़ थी वो हमने देख ली, तो समझ में आ गया होगा क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात करते हैं वर्नर थ्योरी की। ठीक है, वर्नर थ्योरी क्या होती है? वर्नर साइंटिस्ट थे। ठीक है, हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी क्या करी? थ्योरी दी 1893 में। ठीक है, इस थ्योरी को, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये साइंटिस्ट थे वर्नर, इन्होंने अपनी थ्योरी दी इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई 1897 में। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इससे पहले ही इन्होंने अपनी थ्योरम दे दी, ये थ्योरी दे दी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कि इन्होंने पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या, तो उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने देखा कि किसी भी कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी होती है। जैसे मैं बात करता हूँ, कोई कंपाउंड लिया मैंने CONH3 का होल 6 और ये Cl3, ये लीजिए। इन्होंने ये बोला कि जो सेंट्रल एटम है, जो हमारा मेटल है, उससे जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये तो है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। ये कौन हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी। और इस ब्रैकेट के बाहर जो है ये है प्राइमरी वैलेंसी।
इन्होंने ये बताया, क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये जो ब्रैकेट है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर जो भी है वो प्राइमरी वैलेंसी होगी, और इस मेटल के इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में इस मेटल के साथ में जो लिगेंड है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, इसका सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनिए एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल हमने एक देखा, ठीक है, इसको हम हटाते हैं और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि मान लीजिए हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया, NH3 अमोनिया, ये हमने 6 लिए और ये लिया Cl3, एक कंपाउंड ये एक कंपाउंड हमने लिया ये कुछ ऐसा, ये Cl2, एक कंपाउंड हमने लिया कुछ ऐसा Cl, ये लीजिए। अब हम यहाँ समझेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन सी है। तो सुनिए, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो क्या बोला उन्होंने, ये जो ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर कितने क्लोराइड है, कितने क्लोरीन है, 3, तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3। ओके, अब इस कोबाल्ट से कितने अमोनिया जुड़े हुए डायरेक्टली, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। ओके, सेकेंड एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इधर आइए, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या है, ये रहा, ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको। इस ब्रैकेट के बाहर कितने क्लोरीन है, 2, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। लेकिन इस ब्रैकेट में इस मेटल के अलावा कितने लिगेंड है, 5 तो अमोनिया हो गया और एक Cl हो गया, तो टोटल मिला के 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। नेक्स्ट थर्ड केस में देखिए, इस ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है, 1, तो प्राइमरी वैलेंसी 1। ओके, और अंदर कितने लिगेंड है, देखिए 4 ये और 2 ये, कितने हो गए, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, मानिए फोर्थ एग्जांपल कि CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ये ले लिया मैंने, और अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी बताइए आप। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, 0, समझ में आ गया। और सेकेंडरी वैलेंसी 3 अमोनिया 3 क्लोराइड आयन, 3 + 3 कितने हो गए, 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6। मान लीजिए ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर 5th FeS2O का होल 6 + 2। और मैं अब आपसे पूछता हूँ सेम क्वेश्चन, इस कंपाउंड के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट इन दिस कंपाउंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो ऑप्शन आपको कुछ भी बना के दे सकता है, हमें तो एक ही ऑप्शन याद रखना है, वो भी याद नहीं करना है, देख के निकालना है, हम खुद ही करेंगे। देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है, ये +2 नहीं दिख रहा आपको, हाँ, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर चाहे चार्ज हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, जो भी है वो प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या शो करूँगा मैं इस कंपाउंड के लिए, 2, समझ में आ गया, ब्रैकेट के बाहर +2, तो 2। सेकेंडरी वैलेंसी काउंट कीजिए, आयरन के पास में कितना H2 है, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। यहाँ पे तो 6 हो ही गया था, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका आंसर, प्राइमरी वैलेंसी इज 2, सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। ओके, अब सुनिए कुछ चीज़ें जो हम यहाँ से सीखेंगे। पहली चीज़, प्राइमरी वैलेंसी क्या बता रहा है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर है और ये आयनाइजेबल है। देखिए आयनिक चार्ज रहेंगे, ये चार्ज फॉर्म में भी है, एटम फॉर्म में भी है। अंदर देखिए, अंदर न्यूट्रल तो है ही, जैसे अमोनिया न्यूट्रल हो गया, H2O न्यूट्रल हो गया, अंदर देखो क्या है Cl, ये तो आयनाइज हो गया ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल भी हो सकती है और चार्ज स्पीसीज भी हो सकती है, लेकिन बाहर वाले हमेशा कैसे आएंगे, आयनिक फॉर्म में ही रहेंगे।
समझ में आया क्या है? ठीक है। और देखिए ये अंदर वाली इस ब्रैकेट के अंदर जो है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 6 लिगेंड आए हैं मेरे पास, ये क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या करेगी, क्या बता रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बता रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मैं एक साथ कितने जनों से हाथ मिला सकता हूँ, ये मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। मैं 2 जनों से हाथ मिला सकता हूँ, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2। ये आयरन डायरेक्टली कितने लिगेंड से अटैच है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। समझ में आया? यानी इस एंटाइटी, ये जो है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर इस सेंट्रल एटम के अलावा जितने लिगेंड है वो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई हमारी? कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। समझ में आया? तो आपके माइंड में आ रहा होगा तो फिर प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है? ये प्राइमरी वैलेंसी ये बताती है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बताती है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कौन बताती है? प्राइमरी वैलेंसी। ये एरो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब सुनिए, जो कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है वो क्या करेगा? उस कंपाउंड का शेप डिसाइड करेगा। यानी ये डायरेक्शनल है, इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगी, इसलिए वो नॉन डायरेक्शनल होती है। जो डायरेक्शनल है सेकेंडरी वैलेंसी, जो अंदर वाला पोर्शन है, वो क्या होगा है? रियल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। और जो बाहर वाला है उसे हम क्या करेंगे? इमेजिनरी लाइन या डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया क्या है? ठीक है। तो मैंने जितनी भी बातें की है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को हम कंपेयर करके एक चार्ट में लिखेंगे अभी, ठीक है। अब हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, और इधर हम क्या ले लेते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। दोनों को हम सामने रखते हैं, हमें लर्न भी हो जाएगी है क्या, और डिफरेंस भी हो जाएगी। पहला, इट इज आयनाइजेबल, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? इट इज आयनाइजेबल। और ये क्या है? इट इज नॉट आयनाइजेबल। इट इज नॉट आयनाइजेबल। गॉट इट? फर्स्ट पॉइंट, यानी ये तो आयनाइज्ड फॉर्म में होती है, ये आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। ठीक है। सेकेंड, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ये किससे सेटिस्फाइड होगी? नेगेटिव आयंस होने चाहिए, ठीक है। और ये किनसे सेटिस्फाइड होती है? बाय न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। भाई सेकेंडरी वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेगेटिव आयन ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं या न्यूट्रल कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है। इन सब के एग्जांपल देखेंगे, पहले एक बार डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। थर्ड, तो ये क्या बताती है? इट शो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो हमने देखा, ये ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज नॉट डायरेक्शनल, ठीक है। नॉट डायरेक्शनल, बट ये क्या होते हैं? इट इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है जिसमें सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं, और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तब होते हैं जब लो
विद इन द एक्सिस या एक्सिस पे होंगी तो डायरेक्शन, समझ में आ गया डायरेक्शनल का मीनिंग क्या है। और यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ही नहीं कर रहा आपका ये लिगेंड, ठीक है, तो कहाँ का डायरेक्शनल, गॉट इट, ओके नेक्स्ट, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विथ, नॉट एसोसिएटेड विथ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, नॉट associated with shape of the molecule, और ये क्या हो जाएगा, associated with shape of the molecule। समझ में आ गया क्या कि भाई जब ये डायरेक्शनल ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ही नहीं ले रहा, तो शेप कैसे बताएगा, इसलिए नॉट एसोसिएटेड, सॉरी नॉट एसोसिएटेड। लेकिन ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है तो वो शेप भी बताएगा, तो इसलिए एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, गॉट इट। अब हम क्या बोलेंगे कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, represented by dots, यानी डॉट्स लाइन, डॉट लाइन जो होती है उससे। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल लाइन। रियल लाइन का मतलब है ऐसे, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए और बी के बीच में अगर मेरे को ये वाला बॉन्ड बनाना है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, डैश रियल, ओके। तो ये तो हो गई डिफरेंस एज वेल एज प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर थ्योरी आपके सामने 3 क्वेश्चन हो गए, कौन सा, व्हाट इज वर्नर थ्योरी, ये भी आ गया, ये भी आ गया, फर्स्ट। सेकंड, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, और थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। समझ रहे हो क्या है, हाँ हमें सब कुछ आना चाहिए, बहुत ईजी है, एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी इट इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इट नॉट आयनाइजेबल, ओके। satisfied by with negative charge only, but secondary valency satisfied by neutral, negative और positive ions, यानी कुछ भी चलेगा यहाँ पे कुछ भी चलेगा, कैसा भी आने दो भैया, लेकिन यहाँ पे ओनली वीआईपी एंट्री है, ओनली वीआईपी एंट्री है, तो हम जैसे वहाँ नहीं जा सकते, हम सिर्फ बाहर से देखेंगे, दिक्कत क्या करें, समझ में आ गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है, क्या करती है, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर शो करती है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोई लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है डायरेक्टली, वो कितने, उसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी एग्जांपल में देखेंगे, घबराइए मत। नोट डायरेक्शनल, इट इज़ डायरेक्शनल, क्यों, क्योंकि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेती है और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बताती है। शेप कब आएंगे, जब लोब्स विद इन द एक्सिस या ऑन द एक्सिस होंगे, डायरेक्शनल होंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इधर आइए, नॉट एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्यों होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट बाय डॉट एंड लाइन, और ये रिप्रेजेंट बाय रियल लाइन, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक इस लाइन को हटाते हैं, इन दोनों के बीच की दीवार को हम तोड़ देते हैं, ये लीजिए डिचकियाँ हो, और एक कंपाउंड बनाते हैं, CONH3 होल 6 Cl3, ये लीजिए, ये कंपाउंड दिख रहा है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर जो भी है वो प्राइमरी वैलेंसी बाहर। जो पहले लर्न करना है, मुझे तो लर्न करना है, एग्जाम में जाना है तो मुझे कैसे याद रहेगा, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तब तो ठीक है, सिंगल टॉपिक है। जब एग्जाम में एंटर होते हैं तब तो पूरी किताब, पूरा सिलेबस घुसा होता है अंदर, अब कैसे निकल के आएगा बाहर, तो उसको समझिए। अब काम की चीज़, जो सबसे पहले आ रहा है बाहर तो यही है ना, सबसे पहले तो यही आ रहा है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी, सलट गया क्या काम।
और जो बाद में आ रहा है वो सेकेंडरी। हो गया क्या काम? जो पहले आ रहा है वो प्राइमरी, जो बाद में आ रहा है वो सेकेंडरी। पहले कौन आ रहा है? बाहर वाला, बाद में अंदर वाला। अरे भाई आप किसी के घर गए, कोई आपको बाहर ही मिल गया, गेट पे ही लटका हुआ, हाँ जी क्या काम है वैसे ये बाहर है, ये प्राइमरी वैलेंसी, और अंदर है तो सेकेंडरी वैलेंसी। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं। इट इज आयनाइजेबल, मैंने क्या बोला? आयनाइजेबल। नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे, ये क्लोराइड आयन है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। सेकेंड लाइन देखिए, सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हमेशा आपको नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ही मिलेगी। समझ में आया? इधर आ जाइए। इट इज़ नॉट आयनाइजेबल, ये देखिए अमोनिया, इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज अमोनिया। इस पे कोई चार्ज होता है? नहीं, इट इज न्यूट्रल लिगेंड। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल, तो आयनाइजेबल नहीं हुआ ना। सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड पॉइंट, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड विथ न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी लिगेंड हो सकता है, तो ये न्यूट्रल है। दोनों पॉइंट दोनों जगह समझ में आ गए। ठीक है, इधर आइए। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे? इधर आइए। इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, होल 6 +3। क्यों +3 क्यों लगाया? क्योंकि 3 Cl अगर मैं हटाऊंगा तो +3 तो आएगा, चार्ज बैलेंस करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 नेगेटिव जा रहे हैं तो इस पे तो 3 पॉजिटिव आएंगे ना। तो अब सुनिए, इस को कॉपर पे क्या है? अरे भैया ये क्या ही है? कोबाल्ट है, गोबर है, कोबाल्ट। ठीक है, इस पे +3 है, ये लीजिए, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ही तो होता है। हाँ, तो हमने क्या लिखा? कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आया क्या है? जबकि प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है? ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ये प्राइमरी वैलेंसी दिखा रही है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या दिखा रही है? सेकेंडरी वैलेंसी अंदर वाली 6, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये रहा। समझ में आ गया क्या है? प्राइमरी वैलेंसी क्या दिखा रही है? ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, कि ये लिगेंड कितने, सॉरी ये सेंट्रल एटम कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है? 6 से कोऑर्डिनेशन। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। डायरेक्शनल होते हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, बाकी के पॉइंट हमें क्लियर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ये इसकी, किसकी? वर्नर्स थ्योरी की एप्लीकेशन पर। अब हम चलेंगे वर्नर्स थ्योरी की एप्लीकेशन पे, चलें? ठीक है, हम इसके एप्लीकेशन में कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। कैसे एग्जाम्पल? कुछ एक्स से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये लीजिए। ठीक है, सेकेंड इज दिस, ये Cl2, एक और ले लेते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए। अब देखिए, आपको ये बताना है कि इसमें, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ Cl आयन कितने निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो 3 है, तो 3 निकल जाएंगे, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ Cl नेगेटिव। गॉट इट? ठीक है, अब मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टिविटी। मान लीजिए ऐसे, एक कुछ और ऐड कर देते हैं इसमें। मान लीजिए कि इस कंपाउंड में, इन कंपाउंड में मैंने क्या कर दिया, क्या ऐड कर रहा हूँ इन सब में मैंने ऐड कर दिया सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट मैंने ऐड किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ AgCl, यहाँ पे AgCl की कितने मोल देंगे। ठीक है, तो Ag जो है, Ag+ किससे? Cl- से रिएक्ट करेगा। कितने Cl- से? 3, तो 3 AgCl मिल जाएंगे। यहाँ पे कितने Cl2- निकलेंगे? कितने Cl- निकलेंगे? 2, तो 2 Cl- 2 Ag से रिएक्शन करके 2 AgCl बना लेंगे। ये लीजिए, यहाँ पे कितना Cl निकला? -1 Cl, 1 निकला, तो 1 AgCl से रिएक्शन करके, Ag से रिएक्शन करके AgCl बना लिया। समझ में आ गया होगा? ऑब्वियसली बात है भाई, ये ऐसे टूटता है, प्लस माइनस।
क्लोरीन पे क्लोराइड आयन नेगेटिव होता है, Ag प्लस से रिएक्ट करके HCl देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी पता करना चाहता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब यह है कि अगर इनमें हम इलेक्ट्रोड लगा दें तो किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी हमें शो होगी। समझ में आया क्या है? तो सबसे ज़्यादा, या मैं बोलूँ ऊपर से नीचे जाऊँगा, यानी इन कंपाउंड में ऊपर से नीचे जाऊँगा तो मेरे को मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती हुई दिखेगी, कम होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि आयंस कम हो रहे हैं AgCl के। AgCl 3 है तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा, यहाँ पे 2 है तो थोड़ा कम, यहाँ पे 1 ही है तो और कम दिखाएगा। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल सेकेंड। ऐसे प्लेटिनम का एग्जांपल ले लिया हमने, और ये लीजिए। ठीक है, प्लेटिनम का एक एग्जांपल हम ये बना लेते हैं, Cl3। प्लेटिनम का ही एक और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं हम, ये वाला एक और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और मान लीजिए एक और कॉम्प्लेक्स ये बन गया। हाइपोथेटिकल है, बना रहे हैं, होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये 2 है। ठीक है, ये लीजिए, ये कंपाउंड है और इन कंपाउंड में ये हो गया A, इट इज़ B, इट इज़ C, D और E। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आयन। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ आयन निकालेंगे इनके। अब देखिए आपको इजीली दिख जाएगा, टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस, फिर नंबर ऑफ Cl आयंस, ठीक है, ये लीजिए। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे नंबर ऑफ AgCl, ये लीजिए, टेबुलर फॉर्म में हो गया ना, तो हमें बहुत इजी रहेगा। ये लीजिए, और फिर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लास्ट वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, यानी वर्णनसौरी की ये ऐसी एप्लीकेशन है। ये जो टेबल, ये जो एग्जाम्पल है, ये वो ही आते हैं। वो आपसे नहीं पूछेगा कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, फर्स्ट वैलेंसी क्या है, ना, ये बच्चों वाले खेल है। अब हमें स्मार्ट होना है, स्मार्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन पूछ रहा है वो आपसे। नंबर ऑफ आयन का मतलब ये हो गया 4 तो Cl आयन हो गया, और एक ये इस पे भी तो प्लस आएगा। जब मैं 4 Cl नेगेटिव हटाऊंगा तो -4 + 4 किस पे आएगा, इस ब्रैकेट पे आएगा। अरे भाई ऐसे, +4 दिख रहा है कि +4, हाँ ये +4 भी आएगा। समझ में आ गया कि क्या है। तो आयन कितने हो गए, एक आयन पूरा ये हो गया और 4 ये हो गए, तो कितने आयन्स हो गए टोटल, 5। समझ में आया, 4 तो Cl के हो गए भाई, और एक ही पॉजिटिव वाला हो गया, कितने हो गए, 5। इधर आइए, नंबर ऑफ Cl आयन 4। जितने Cl होंगे उतने AgCl होंगे, बताने की नीड ही नहीं है। हाँ भाई, इधर टोटल आयन बोल रहा हूँ 3 और 1 4, 3 तो क्लोराइड आयन हो गए और एक ही पूरा पॉजिटिव आयन। ठीक है, 4। नंबर ऑफ Cl, इसके ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है, 3 Cl, और
नंबर ऑफ Ag इतने ही मिलेंगे। समझ में आ गया क्या? ठीक है, जितने Cl है। इधर आइए, टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है, तो Cl कितने हो गए? 2 आयन तो ये हो गए, और एक ही पूरा ब्रैकेट वाला यानी पॉजिटिव वाला, तो कितना हो गया? 2 + 1 3। अब क्लोराइड आयन कितने हैं? 2, तो देखने की जरूरत नहीं, जितने क्लोराइड है उतने AgCl के बन जाएंगे। चलें, ठीक है। इसमें कितने आयंस बनेंगे? एक तो पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, 2 आयंस बनेंगे। लेकिन क्लोराइड आयन तो एक ही है, एक Cl AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl देगा 1। समझ में आया? इधर आयन ही नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज जाएगा तब तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो यहाँ पे तो कोई आयन ही नहीं बना। 0 0 0। समझ में आया? अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे अब हम इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, जितने ज़्यादा आयंस उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे तो बहुत सारे आयंस हैं AgCl के, 4, तो ये सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाएंगे। इसके नीचे आएंगे यहाँ, तो ये और ज़्यादा दिखाएंगे, कम, थोड़ा कम दिखाएंगे, लेकिन इससे कम। 2 वाले भी दिखाएंगे, लेकिन 3rd वाले से कम। 1 वाला दिखाएगा थोड़ी सी कंडक्टिविटी, लेकिन 2 वाले से कम। और यहाँ पे तो नन बटा सन्नाटा, फाइल ही क्लोज हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? जैसे ही अप टू डाउन जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया क्या है? तो ये एप्लीकेशन थी वर्नर थ्योरी की। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वर्नर थ्योरी के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।